हाँ, तो अगेन सवाल देख लेते हैं। अगेन सवाल आपका क्या है, निम्नलिखित में कौन सा इलेक्ट्रॉन पर आवेश सही है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। Q इक्वल टू क्या जानते हैं, Q इक्वल टू प्लस माइनस Ne जानते हैं, इसको बोला जाता है आवेश का क्वांटमीकरण। और E बराबर होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। यहाँ भी ये ऑप्शन होगा वो आपका आंसर होगा। तो इस सवाल का आंसर माइनस में तो यहाँ चार्ज नेचर का इसका जिक्र नहीं किया है, लेकिन ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर होगा। अगेन सवाल देख लेते हैं, निम्नलिखित में सोडियम का कार्यफलन कितना होता है। सोडियम के लिए जो होता है कार्यफलन का मान जो होता है हाई ई का जो वैल्यू होता है 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.75। इस सवाल का आंसर सी इज करेक्ट आंसर। आपको जानकारी के लिए बता दें, जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है एक ऊर्जा का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का। और यही नहीं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुने 10 के पावर -19 जूल होता है, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। तो ये आपका सोडियम के लिए कार्यफलन 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। अगेन देखिए, निम्नलिखित में न्यूट्रॉन की संख्या होती है। न्यूट्रॉन की संख्या देखिए, ये सवाल क्या है, बहुत इजी है। लेकिन मान लिया जाए कोई यहाँ पे एटम है, कोई एटम है, और इसमें हम जानते हैं कि जो परमाणु में क्या होता है, परमाणु को नाभिक में जो होता है, परमाणु को नाभिक में प्रोटॉन परस में एक न्यूट्रॉन होता है। ये परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इन्हीं की संख्या का योगफल कहलाता है परमाणु द्रव्यमान। अब पूछ रहा है न्यूट्रॉन की संख्या, तो दोनों जोड़ करके है ए। अब पूछ रहा है ए, तो ए में से पी घटा देंगे, तो ए में से पी हम घटा देंगे। अच्छा, ये जो पी जो है किसी भी परमाणु में जो प्रोटॉन की संख्या होता है परमाणु संख्या कहलाती है, परमाणु संख्या कहलाती है। तो न्यूट्रॉन की संख्या पूछेगा तो ए में से हम जेड घटा दे, चाहे पी को हम घटा देंगे, तो जेड के घटा देंगे। जेड का मतलब परमाणु संख्या होता है। तो एन बराबर ए माइनस जेड हो जाएगा, ए बराबर ए माइनस जेड। इस सवाल का आंसर बी इज करेक्ट आंसर। अगेन देख लिया जाए, अगेन क्या है, निम्नलिखित में देखिए, इस पेज में जितना भी आपका सवाल दिख रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कृपया ध्यान से देखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कृपया ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही समीकरण है। देखिए, द्रव्यमान और ऊर्जा से संबंधित नियम दिया गया था, आइंस्टीन ने नियम दिए थे कि किसी भी बॉडी में जो एनर्जी होता है E बराबर mc² के बराबर होता है। m क्या है, तो m उस वस्तु का द्रव्यमान है, c क्या है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल है। तो E बराबर mc², सी विल बी करेक्ट आंसर। अगेन देख लिया जाए, अगेन सवाल क्या है, दशमिक संख्या यानी जो होता है डेसिमल नंबर इसको बोला जाता है। ये डेसिमल नंबर इसको बोला जाता है, डेसिमल नंबर है, ठीक है। ये आपको डेसिमल नंबर दिया हुआ है, 8 के डेसिमल नंबर दिया हुआ है इस तरह के, और इसको बदलना है बाइनरी नंबर में बदलना है, ठीक है। ये डेसिमल नंबर जो है गिनती की संख्या हम लोग समझते हैं, लेकिन बाइनरी नंबर जो है कंप्यूटर समझता है। तो इस लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा हम ट्रिक का यूज करेंगे। इसमें क्या है, देखिए आप लोग लिखिएगा यहाँ से एक के बाद 2 लिखिएगा, 2 के बाद 2 से गुना करते हुए आगे बढ़ जाइएगा। 1 1 2 4, 4 के बाद 8, कितना का पूछ रहा है 8, तो 8 से 1 ज्यादा बढ़ जाइए 16। अब देखिए, अब यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, तो आपको ये समझना है कि हम इन संख्या को जो ट्रिक लिखे हैं कितना कौन कौन संख्या के मिलाएं कि हमारा जो 8 हो जाए। तो ये तो 8 अकेले है कि नहीं, तो एक इसका यूज किए हैं, इसका यूज किए थे, इसका नीचे लिखिए 1, और 1 के बाद इन सभी संख्या का यूज नहीं किए हैं, तो 1 0 0 0, जिसका यूज नहीं करेंगे उसको लिख देंगे 0 0। तो कितना हो जाएगा, 1 पर 3 0। अच्छा, 1 पर 3 0 है कहीं, 1 पर 3 0 एज करेक्ट आंसर। अच्छा, आपका यदि रहता यहाँ पे रहता 9 को लिखिए, तो 9 को कैसे लिखते भाई, यहाँ बोलता कि ये संख्या जो है 9 है, और इसको आप डेसिमल में लिखिए, डेसिमल में लिखिए। तो कुछ नहीं करते हम, टिक क्या बताए, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16। अब देखिए, ये जो ट्रिक लेके है उसका उपयोग करना है, ठीक है। ये 9 लाना है, हमको जोड़ करके 9 लाना है। यहाँ से 8 ले लेंगे और यहाँ से 1 ले लेंगे, तो जिसको लिए हैं उसको नीचे 1 लिखिए, और जिसको नहीं लिए हैं उसको नीचे 0 लिखिए। तो इसको लिए हैं तो इसके नीचे 1, इसको नहीं लिए 0 0,
इसके नीचे से 1, तो 9 का हो गया। तो इसी तरह से आपका किसी भी संख्या का पूछेगा तो बन जाएगा। अगेन देखिए, अगेन आपका सवाल क्या है, अगेन आपका सवाल है नैंड गेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा ज़रा ध्यान से। NAND नैंड गेट। तो सबसे पहले बात करें नैंड गेट, देखिए एक डिजिट यहाँ n है, n का मतलब यहाँ नोट गेट होता है, और यहाँ एंड है तो इसका मतलब होता है AND, ये एंड गेट से मिलकर बना है। ये जो है, ये जो आपका जो है, ये आपका हो गया नोट गेट और ये हो गया एंड गेट। तो तब बनता है यहाँ से n लेंगे, तब बनता है यहाँ से n, और यहाँ से पूरा ले लेते हैं तो होता है नैंड। तो नैंड गेट का मतलब होता है, ऐसे लिख दीजिए पहले, और यहाँ से 2 इनपुट रहता है और यहाँ से 1 आउटपुट रहता है। तो इस सवाल का जो आंसर देखिए यहाँ पर छूट गया है, डी इज करेक्ट आंसर होगा। अगेन देखिए अर्ध आयु काल, अर्ध आयु काल वाला ये तो डायरेक्ट फार्मूला ही है। अर्ध आयु काल बराबर होता है 0.693 इंटू लेमडा, ये होता है तरंग दैर्घ्य, होता है अर्ध आयु काल। निम्नलिखित में अल्फा कण के लिए सही कौन सा रिलेशन है? जो अल्फा कण होती है उसके लिए सही रिलेशन कौन है? तो जो अल्फा कण है ये हीलियम, ठीक है, हीलियम की तरह, हीलियम के नाभिक की तरह यह व्यवहार करता है। और अल्फा कण जो होता है, आगे बताएंगे, देखिए यहाँ पर यूज है, कोई पार्टिकल से अल्फा कण निकलता है तो उसका परमाणु द्रव्यमान जो होता है कितना घटता है कितना बढ़ता है, उसके बारे में इस टाइप का सवाल पूछा जाता है। तो फिलहाल अभी देखिए निम्नलिखित में कौन सा अल्फा कण के लिए सही है? तो अल्फा जो कण है हीलियम नाभिक के जैसा एक काम करता है, यानी व्यवहार करता है। अगेन देखिए निम्नलिखित में कौन सा सही समीकरण है? देखिए यूरेनियम लिखा हुआ है, यहाँ पे यूरेनियम 9238। अब यहाँ पर ये दिमाग में लगाना है, ये जो लिखा हुआ 92, इसमें भी 92 लिखा हुआ है और जोड़ के 92 आना चाहिए। तो 92 + 2 92 हो गया, 90 + 2 92 हो गया, और 90 + 2 92 हो गया, इसमें भी 92, नीचे में सब में 92 आ रहा है। लिखिए देखिए यहाँ से कोई एक तत्व है और यहाँ से एगो अल्फा कण को जब निकाल देते हैं, याद रख लीजिएगा, यहाँ से कोई यदि एक अल्फा पार्टिकल निकल जाता है तो यहाँ पर जो होता है परमाणु संख्या में 2 की कमी हो जाती है, परमाणु द्रव्यमान में 2 की कमी हो जाती है, और परमाणु भार में जो होता है 4 की यहाँ पे कमी हो जाता है। परमाणु द्रव्यमान यहाँ पर 2 घट जाएगा, और परमाणु जो संख्या है यहाँ पर 4 घट जाता है। तो देखिए यूरेनियम का होता है परमाणु संख्या 92, और इसका भार होता है 238। तो इसमें 2 घट गया तो 92, और इसमें देखिए 4 घटा है ना, तो 4 घटा है तो थोरियम के जैसा कार्य करने लगता है। तो थोरियम कहीं है, देखिए आप इस ऑप्शन का, इस सवाल का आंसर सी इज करेक्ट आंसर होता है, क्योंकि 90 में होता है, 90 में थोरियम होता है, इसका परमाणु संख्या 90 और परमाणु द्रव्यमान होता है 234। तो इस सवाल का आंसर इस बी इज करेक्ट आंसर। अगेन देखिए, अगेन प्लीज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कुछ जो भी सीखने को मिला होगा तो चैनल को कृपया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम भी मोटिवेट होकर के नए से नए वीडियो लाने का कोशिश करूंगा। तो चलिए अगेन हम लोग सवाल देखते हैं। अगेन सवाल क्या है? अगेन सवाल है निम्नलिखित में कौन सा बायो-सवार्ट का नियम का सही उपयोग है? देखिए बायो-सवार्ट का नियम क्या कहता है, थोड़ा सा बता दें। तो बायो-सवार्ट कहता है कि ये मान लीजिए कोई धारावाही चालक है, और इस धारावाही चालक के किसी बिंदु पर मान लीजिए पॉइंट P यहाँ पे है, ठीक है, ये धारावाही चालक के कुछ डिस्टेंस पर एक बिंदु है, मान लीजिए कि इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, अब यहाँ से r दूरी पर कोई पॉइंट यहाँ पे P कंसीडर किया। अब P कंसीडर करने के बाद क्या होता है, जब इस धारावाही चालक में धारा प्रवाहित होता है तो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की मान ज्ञात करने के लिए बायो-सवार्ट ने एक नियम दिए थे, ठीक है, उसी को बायो-सवार्ट का नियम कहा जाता है। तो बायो-सवार्ट के नियम जो होता है क्या होता है, याद कर जाइएगा, बी बराबर जो होता है म्यू नोट बटा में 4πI/dl sin थीटा अपॉन में r², ये फार्मूला दिया गया था। अब देखिए यहाँ से I/dl sin थीटा है ना, तो यहाँ से I/dl sin थीटा बटा में r², तो इसको वेक्टर फॉर्म में तोड़िएगा तो 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है ये साइन में होता है, तो जो क्रॉस प्रोडक्ट वाला होगा वो आपका आंसर होगा। तो इस सवाल का आंसर जो होगा, देखिए I/dl sin थीटा जो होता है, यहाँ I है और यहाँ पर जो
डी और यहाँ से आर वेक्टर लिया गया है, तो आई डी एल साइन थीटा बटा में आर स्क्वायर, इस फॉर्मेट में आपका सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगेन देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है ई बराबर हम लोग जानते हैं क्यू अपॉन में ई होता है, एफ बराबर जानते हैं, एफ बराबर जो होता है क्यू अपॉन में ई होता है। यहाँ से ई का मात्रक पूछ रहा है तो न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा, तो बी इज करेक्ट आंसर। देखिए धारा घनत्व क्या होता है, धारा घनत्व को हम लोग जे से सूचित करते हैं और धारा घनत्व एक सदिश राशि है और जे बराबर होता है आई अपॉन ए, तो बी इज करेक्ट आंसर। अगेन देख लेते हैं, अगेन आपका सवाल है निम्नलिखित में कौन से गतिशीलता के लिए सही समीकरण है। गतिशीलता के लिए सही समीकरण जो होता है वी बटा ई होता है। निम्नलिखित में कौन सा सही है, वाट जूल सेकेंड को हम क्या बोलते, जूल प्रति सेकेंड को हम लोग बोलते हैं वाट, तो जूल प्रति सेकेंड है कहीं, तो जूल प्रति सेकेंड ए इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में नीला रंग का कार्बन का कलर कोड क्या होता है, नीला रंग का कार्बन का कलर कोड क्या होता है, तो नीला रंग के लिए क्या होता है, देखिए हम लोग एक ट्रिक याद किए हैं BROY, BB रॉय, ये होता है ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो। BB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, तो यहाँ से 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, बोलू 6 होता है, तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं 6 इज करेक्ट आंसर। अगेन देख लीजिए एम्पियर आवर किसका मात्रक है, देखिए एम्पियर आवर क्यू इज कर क्या होता है, एम्पियर घंटा, बहुत ही कंफ्यूज करने वाला सवाल है, इसको ध्यान से देखिएगा। एम्पियर जो घंटा है क्यू इज क्या होता है, क्यू इज आई टी होता है। देखिए क्यू इज आई टी होता है, आई क्या है धारा है, इसका मात्रक क्या होता है एम्पियर, टी क्या है समय है इसका सेकेंड, बड़ा मात्रक क्या लेंगे तो आवर्त ले सकते हैं कि ना, तो किसका मात्रक है, आवेश का मात्रक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बी इज करेक्ट आंसर। अच्छा ये 42 नंबर सवाल क्या पूछा, निम्नलिखित में लोरेंज बल क्या होता है, लोरेंज बल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान दीजिएगा और इस पे विचार कीजिएगा। क्या होता है यदि कोई आवेश क्यू, देखिए याद करवा देते हैं, यदि कोई आवेश क्यू ठीक है विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में, विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में यदि भी वेग से गतिमान है तो इस आवेश क्यू पर लगने वाला कुल फोर्स जो होता है ना, दोनों फोर्स के योगफल के बराबर होता है, दोनों फोर्स के योगफल के बराबर। तो विद्युतीय फोर्स बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन में ई होता है, और क्यू अपॉन में ई होता है, और भी क्रॉस बी इसका होता है, और दोनों को क्या कर देंगे भी साइन थीटा होता है ना, तो भी क्रॉस क्यू भी क्रॉस बी होता है, यहाँ ऐड कर दीजिएगा। ऐड करने के बाद जो ऑप्शन में होगा वो आपका आंसर होगा। तो इस सवाल का आंसर देखिए क्यू इंटू ई यहाँ से आ रहा है, क्यू बी भी हो रहा है, तो यहाँ से ए इज करेक्ट आंसर। अगेन देखिए 43 का होगा, पृथ्वी के लिए पृष्ठ पर बी का मान कितना होता है, बी का मतलब चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, पृथ्वी के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान होता है, याद कर जाइएगा 10 की पावर 5 टेस्ला होता है, 10 की पावर 5 टेस्ला। अगेन जरा देख लेते हैं धारावाहिक कुंडली का विद्युत चुम्बकीय आघूर्ण क्या होता है, धारावाहिक कुंडली का विद्युत चुम्बकीय आघूर्ण NAI करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में गैल्वेनोमीटर का नियतांक के लिए कौन सा जो रिलेशन है आपका सही है, तो कौन सा रिलेशन आपका सही है, C बटा NE, इसको याद कर जाइएगा। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, आदर्श अमीटर पूछेगा, आदर्श एमीटर का शून्य होता है, लेकिन यही पूछता वोल्ट मीटर, ठीक है वोल्ट मीटर पूछता, तो वोल्ट मीटर का होता है अनंत होता है, वोल्ट मीटर के लिए अनंत हो जाएगा। अगेन सवाल देख लेते हैं चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, ये तो बहुत इजी है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक जरूर बताइए। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। लेंज का नियम ठीक है किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऊर्जा का संरक्षण, इजी है। प्रेरित प्रतिघात क्या होता है, प्रेरित प्रतिघात इसको बोलता है इंडक्टर वाला। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रेरित प्रतिघात इसमें कुंडली लगा रहता है, कुंडली में AC सोर्स के साथ हम जोड़ते हैं, और कुंडली को हम एक्सेल बोलते हैं, धारा के मार्ग में रुकावट डालता है, तो इसका जो होता है फॉर्मूला होता है, याद कर जाइएगा, एक्सेल इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू एल, और ओमेगा इंटू एल, और 2πfl भी इसको हम बोलते हैं, 2πfl। अच्छा ये कैसा है 2πfl, इसको भी जरा देख लीजिए, यहाँ पर 2πfl ओमेगा इक्वल टू 2π/t होता है एल, और 1/t को हम f बोलते हैं, तो 2πfl ऐसे भी बोल सकते हैं, 2πfl 49 का हो गया ए। अगेन देख लीजिए प्रतिवर्ती धारा का
यथार्थ यदिमात शक्ति। देखिए प्रतिवर्ती धारा के लिए जो शक्ति का जो फार्मूला होता है बहुत इंपॉर्टेंट, याद कर जाइएगा। प्रतिवर्ती धारा के लिए शक्ति एवरेज पावर जो होता है यहाँ से वी आर एम एस और आई आर एम एस और इंटू में cos फाई होता है। भी के जगह पर कभी कहीं ई भी लिखता है तो यहाँ पर हम ई आर एम एस भी लिख सकते हैं। ई आर एम एस और आई आर एम एस cos फाई, ई आर एम एस आई आर एम एस cos फाई, डी इज करेक्ट आंसर। अच्छा पावर फैक्टर जो होता है जिसको बोलता है शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक पावर फैक्टर को याद कर जाइएगा। पावर फैक्टर को R/Z से सूचित करते हैं और कभी कभी पावर फैक्टर को हम लोग शक्ति गुणांक को cos फाई से डिनोट करते हैं। cos फाई = R/Z भी लिखता है। और एक बात बता दें, Z बराबर यदि पूछेगा तो अंडर रूट होता है R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये भी याद कर जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगेन चलते हैं 52 की ओर। 52 नंबर सवाल है एल आर परिपथ की कलांतर क्या होता है। जो फेज डिफरेंस होता है एल आर परिपथ के लिए जो कलांतर का फार्मूला होता है टैन के फॉर्मेट में होता है तो टैन इनवर्स बराबर हो जाएगा। ट्रांसफार्मर के लिए परिणामन अनुपात क्या होता है। देखिए ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर का परिणामन अनुपात जिसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को हम लोग आर से सूचित करते हैं। मान लिया जाए ये आपका ट्रांसफार्मर है और यहाँ पे एक कुंडली लेपटा हुआ है, ठीक है। तो इसमें फेरा की संख्या N1 है, इसमें फेरों की संख्या N2 है। तो परिणामन अनुपात यदि आपसे पूछ रहा है तो इसमें हम आपका 4 रिलेशन बता देते हैं, इसको चाहे तो आप याद कर सकते हैं। 4 अनुपात देखिए, परिणामन अनुपात का मतलब होता है N2 बटा में N1 देखिएगा और यदि यहाँ से देखिएगा VS बटा VP देखिएगा और यहाँ से IP बटा IS देखिएगा। जो भी ऑप्शन होगा आपका आंसर होगा। VS बटा VP है कहीं, VS बटा VP तो आपका जो है VS बटा VP इज करेक्ट आंसर, ये हो जाएगा। अगेन देखिए RC का बीमीय सूत्र क्या होता है, ये होगा ओमेय प्रतिघात और C क्या है, C जो है धारतीय प्रतिघात का बीमीय सूत्र जो पूछ रहा है। इसका बीमीय सूत्र, इसका जो है बीमीय सूत्र क्या होगा RC का बीमीय सूत्र। देखिए इसमें सवाल में थोड़ा कन्फ्यूजन है, आंसर जनरली यही देता है, इसमें कन्फ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा है। चलिए अगेन देख लेते हैं। अगेन आपका सवाल है ध्रुव परवलय का SI मात्रक क्या है। 55 का जो ध्रुव परवलय का SI मात्रक एम्पियर इंटू मीटर है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, 5 नंबर में प्रूफ करने के लिए ये पूछता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य W बराबर जो होता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के परिक्षेपण में जो किया गया कार्य है। आपका जो आंसर इसमें जो होगा याद कर जाइएगा, W बराबर mb cos θ1 माइनस cos θ2 होता है, इस टर्म में होता है। और यहाँ पर इसका वैल्यू यदि हम 90 लेते हैं ना, ये इसका तो 0 हो जाता है और इसका थीटा मान लेते हैं तो इसीलिए m इंटू v बराबर होता है क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 लेते हैं, इसका वैल्यू 0 लिया जाता है तो इसका वैल्यू 1 होगा और इसका वैल्यू cos थीटा के बराबर हो जाएगा। तो mb 1 माइनस cos थीटा, C इज करेक्ट आंसर। अगेन देखिए निम्नलिखित में छोटे चुंबक के लिए कौन सा सही है, निम्नलिखित में छोटे चुंबक के लिए कौन सा रिलेशन आपका सही है। तो इस सवाल का आंसर A इज करेक्ट आंसर। अगेन देख लिया जाए, अगेन एक समान चुंबक के क्षेत्र में दोलन जो होता है, ऑसिलेशन जो है, चुंबकीय का आवर्तकाल टाइम पीरियड कितना होता है। चुंबकीय का आवर्तकाल टाइम पीरियड बराबर हम लोग जानते हैं 2 पाई चुंबक के लिए √1/m इंटू बी इंटू एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका होता है। तो आपका किस मिला लीजिए कौन सा आंसर है, बी इज करेक्ट आंसर। अगेन देख लीजिए निम्नलिखित में कौन सा पृथ्वी के लिए चुंबकीय क्षेत्र BH जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है अर्थ वाला और चुंबकीय सुई की आवृत्ति जो है फ्रीक्वेंसी n है, इसके बीच का सही रिलेशन है। तो हम लोग जानते हैं ये जो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का इसका, तो ए इज करेक्ट आंसर। अगेन देख लीजिए टेंजेंट का नियम जो होता है, कौन सा टेंजेंट का नियम का पालन करता है, कौन सा टेंजेंट का नियम का पालन करता है। तो देखिए हम लोग जानते हैं tan थीटा बराबर तो b बटा होता है BH, tan थीटा बराबर b बटा BH होता है वर्टिकल वाला हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट। tan थीटा कौन सा b बराबर कोई दिख रहा है, ये नहीं है, ये नहीं है। चलिए ए इज करेक्ट आंसर। अगेन देख लिया जाए
अगेन आपका सवाल है अपेक्षिक चुंबकशीलता किसके बराबर होता है? जो रिलेटिव, ठीक है, रिलेटिव इसका जो मैग्नेटिक चुंबकशीलता क्या बोलते हैं, सॉरी भूल गए, अपेक्षिक चुंबकशीलता का जो होता है रिलेटिव मैग्नेटिज्म में क्या बोलता था इसका, चलिए छोड़िए, अपेक्षिक चुंबकशीलता का बराबर, अपेक्षिक चुंबकशीलता किसके बराबर होता है? तो ये जो ऑप्शन है रिलेटिव, ऐसा तो रिलेटिव परमिटिविटी उसमें बोलते थे, लेकिन चुंबकशीलता का क्या बोलते हैं भूल गया है, तो म्यू आर अपन जो बोलते हैं, जो किसी मीडियम का चुंबकशीलता और निर्वात में जिसका चुंबकशीलता होता है उसी को बोला जाता है। तो म्यू आर बटा में म्यू नोट होता है, ए इज करेक्ट आंसर। अगेन देख लीजिए, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत VVI है, इसको देख लिया जाए, निम्नलिखित में कौन सा रिलेशन सही है। तो देखिएगा, ये जो रिजल्टेड निकालते हैं हम लोग V बराबर जानते हैं अंडर रूट, ये जो होता है BH का स्क्वायर प्लस में BV का स्क्वायर होता है, और यहाँ से यदि देखिएगा तो B स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, BH स्क्वायर प्लस में BV स्क्वायर के बराबर होता है। तो आपका B स्क्वायर बराबर कौन सा रिलेशन सही है, ये एच करेक्ट आंसर। अच्छा, इस फॉर्मेट में कभी याद रख लीजिएगा, tan थीटा बराबर ऐसे करके पूछेगा BV बटा में BH होता है, ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चुंबकीय क्षेत्र का होता है। अच्छा, यहाँ से थीटा बराबर ऐसे पूछेगा तो याद करते जाइएगा tan इनवर्स BV अपॉन में BH भी कभी कभी पूछेगा। अगेन हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल सही है, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल सही है? तो ये तो सी इज करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? तो ये जो है प्रकाश तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग है, एक्स तरंग है, ये ध्वनि तरंग नहीं है। तो इस सवाल का जो आंसर है सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। तो ये तो तरंग है, रक्त तरंग भी है, लेकिन ध्वनि तरंग जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, सी इज करेक्ट आंसर। पारदर्शी माध्यम में हीरा के लिए क्रांति कोण का मान क्या होता है? हीरा के लिए क्रिटिकल लंबाई का जो वैल्यू होता है, मैं जस्ट बताया पिछले वाले पॉइंट में हम लोग बताए, हीरा के लिए क्रांति कोण का मान होता है 24.41। ये क्रांति कोण पूछेगा, अपवर्तनांक कुछ पूछेगा तो 2.41 होता है, ये कुछ अपवर्तनांक होता है, इसीलिए इसका क्रांति कोण अपवर्तनांक अधिक होने के कारण हीरा जो होता है अधिक चमकता है। अगेन देख लेते हैं, अगेन सवाल नंबर 66, फोटोन की ऊर्जा बराबर होती है, फोटोन की ई बराबर होता है, देखिए प्लांक कांस्टेंट द्वारा दिया गया था, ई बराबर h इंटू न्यू होता है, तो ये जो ई बराबर h इंटू न्यू, ये जो सवाल हो गया। अच्छा, यहाँ से एक और पूछेगा, ई बराबर न्यू बराबर होता है सी वाई लेमडा, तो यहाँ से आप सी वाई लेमडा लिखा हुआ है, तो एच सी वाई लेमडा भी कभी कभी पूछ सकता है। अच्छा, ए का मान भी कभी कभी पूछेगा, तो 6.63 गुने 10 की पावर माइनस 34 जूल और इंटू में सेकेंड, ये भी पूछता है। विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता किसके बराबर होती है? विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होता है म्यू नोट बटा वी नोट बटा म्यू नोट के बराबर होगी। अगेन देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा ऊंचाई ट्रांसफार्मर यानी स्टेप ऊंचाई ट्रांसफार्मर यानी स्टेप अप यानी कम से ज्यादा होगा। ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए कौन सा सही है? ज्यादा होगा, कम से ज्यादा होगा, तो VS वाला में, सेकेंडरी वाला में ज्यादा होगा। देखिए, ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए पूछ रहा है, तो ऊंचाई की टीम में क्या होता है, इसमें होता है ऊंचाई कम, इसमें लपेटा रहता है, और इसमें फेरों की संख्या ज्यादा रहता है, इसमें नंबर्स ऑफ टर्न ज्यादा होता है, इसमें नंबर ऑफ टर्न कम होता है। तो यहाँ से N2 ग्रेटर देन N1 हो जाएगा, और यहाँ से वोल्टेज इसमें EMF ज्यादा उत्पन्न होगा, तो VS अपॉन में VP भी हो सकता है। कौन सा रिलेशन सही है? तो इस सवाल का आंसर जो होगा V इज करेक्ट आंसर। अच्छा, बटा में नहीं दिया है, तो इसमें इसका वैल्यू जो होगा VS का वैल्यू ज्यादा होगा VP के तुलना में, ठीक है, क्योंकि देखिए सेकेंडरी इसमें प्राइमरी कॉइल में लपेटा कम रहता है और फेरों की संख्या इसमें सेकेंडरी में ज्यादा रहता है, तो इसमें EMF कुंडली के कारण EMF जो है ज्यादा उत्पन्न करेगा, क्योंकि इसमें तार जो है लिपटा हुआ ज्यादा है और इसमें कम है, तो इसमें जो है इसकी वोल्टेज कम होगा एज कम्पेयर टू सेकेंडरी कॉइल के तुलना में, इसलिए VS ग्रेटर देन VP के बराबर होगा, B इज करेक्ट आंसर। दृश्य धारा के लिए प्रेरित प्रतिघात रिएक्टेंस कितना होगा? तो DC के लिए जो होता है प्रतिघात नहीं होता है, उसमें प्रतिघात कहाँ होता है, रेजिस्टेंस होता है, 0 हो जाएगा। किसी धारावाहिक कुंडली का विद्युत चुम्बकीय आघूर्ण क्या होता है? किसी धारावाहिक कुंडली का विद्युत चुम्बकीय आघूर्ण का मान जो होगा N इंटू A वेक्टर A के बराबर होता है। तो चलिए, ये आपका था क्वेश्चन बैंक 2022 का
तो इस टाइप से रिलेटेड अगेन हम लोग